बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम, नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं, दो दो करके कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पैटर्न क्या होता है, पहले तीन टर्म होती है, तीन की चार बनती है, चार के बाद कॉमन लेते हैं। क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला, पहले तीन टर्म्स होती हैं, पहले तीन टर्म्स होती हैं, फिर तीन की चार बनती हैं, और जैसे ही चार टर्म्स बन जाती है, चार के बाद क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं। ये लाइन को याद रखना, ये लाइन को याद रखना, ये लाइन को याद रखना, जैसे ही चार टर्म्स बन जाती हैं, चार टर्म्स का मतलब ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिट हो गया है, चार टर्म्स का मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो चुकी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो चुकी है, चार टर्म्स का मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो चुकी है, हो चुकी है। चार के बाद क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये ना, चार के बाद हम कॉमन ले लेते हैं, याद रखना इस लाइन को, चार के बाद हम कॉमन ले लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने हैं मतलब fx को जीरो कर दो, पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस 1x प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो कर दो। ये बीच में एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स, माइनस था ना, माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। कितने टर्म्स हैं, चार टर्म, चार टर्म्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चार टर्म्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, कॉमन लेना। अरे मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना ही नहीं था, इस क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना ही नहीं था, ये तो ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिट होके मिला हुआ है, परोसा हुआ है, हलवा दे दिया है। क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी 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 मिडल टर्म स्प्लिट होके मिला हुआ है, ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रखी है, ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रखी है इस क्वेश्चन, ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रखी है इस क्वेश्चन, हो रखी है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही चार टर्म्स मिल जाए तो अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन ले लो। अरे अभी तो बताया चिल्ला चिल्ला कि चार स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन ले लो। थोड़ा सा तो फिर है, चलो यार कॉमन ले लो। चार स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे को, x कॉमन मिल रहा है, बन रहा है x माइनस रूट थ्री, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, माइनस वन कॉमन मिल रहा है, अंदर साइन चेंज x माइनस रूट थ्री इक्वल टू x माइनस रूट थ्री, x माइनस रूट थ्री बाहर ले लिया। मैंने ये सोचा यार इस क्वेश्चन में ये बीच में बड़ा सा ब्रैकेट भी दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं ना थोड़ा सा। जैसे ही मैंने ब्रैकेट को खोला तो मेरे को दिखे चार टर्म, मेरे को दिखे चार टर्म, जैसे ही मुझे चार टर्म दिखे मैंने कहा अरे चार टर्म का मतलब अगला स्टेप है कॉमन ले लो। चार हो पाया क्या, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, बताओ जी, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, बताओ जी, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, हो पाया क्या ये क्वेश्चन, बताओ 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 बताओ। पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं, जीरो मतलब जिस भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं उसको इक्वल टू जीरो कर दो। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इसको जीरो कर दो। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है, बीच में ब्रैकेट क्यों है, इसको खोल दो ना। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो, ये माइनस x अंदर मल्टीप्लाई हो गया। मैंने देखा यहाँ पे ये तो हमारी चार टर्म्स बन रही है, और जैसे ही मेरे को
मैं कहूंगा 4 टर्म्स मतलब अगला स्टेप कॉमन ले लो, अगला स्टेप कॉमन ले लो, अगला स्टेप कॉमन ले लिया। यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, -√2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर है, इक्वल टू 0। देखो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 बाहर ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। पहला 0 से x बराबर 1/2 आ रहा है, दूसरे 0 से x बराबर √2 आ रहा है। अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए, समझ गए, दो रूट निकल गए,